सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संताने धिन्न हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे। शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा। करे सबद की मारे गोला ज्ञान का। हरे भरम की पोट करुणा राखो राम जी। बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस जो। आदु प्रीत समा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सता स्वरूपी संतान ने धिन्न हो। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी अम्बेवाणी ने कोटि कोटि प्रणाम। सताधारी संतों ने दंडोत प्रणाम। सभी राम स्नेही भाइयों ने गणा राम। अब सद्गुरु महाराज खंड पिंड ब्रह्मंड में आगे फरमावे सा कि मिले मिन का देही आवे साध शरणो। चुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। मनुष्य जन्म मिलकर सच्चे संतों की शरण मिले तभी जीव बुढ़ापे काल को जीत कर जन्म मरण से बच सकता है। रटे राम रसना कटे कर्म सारा। धुए सांस उसासो लंगे भव पारा। सद्गुरु महाराज फरमाते हैं कि सांस उसास में संतों की विधि से राम राम रटने से सब कर्म कट कर जीव जन्म मरण से रहित हो सकता है। सद्गुरु महाराज भेद सहित ज्ञान घटावे। जब आपसे भेद सहित से ज्ञान घट में आएगा तो प्रेम भाव नेचो मन पावे और मोक्ष मिलन की यही उपाय। दूजी नहीं सृष्टि में भाई, दूजी सृष्टि में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आने का रास्ता एक है तो जाने का रास्ता भी एक ही है। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं के सुनो संत बाणी गए पंथ सूंधा। हृदय ज्योत जागे मिटे अंध चुंदा। संत फरमाते हैं कि संतों की वाणी सुने, वे जो साधन बतावे उसके अनुसार साधना करने से हृदय में सत शब्द जागृत हो जाता है। यही ज्योति जगानी है जिससे भ्रम व ज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। सद्गुरु महाराज जो विधि बताते हैं वो विधि धारण करोगे तो सत शब्द की जागृति हो जाएगी। अन्यथा आप देखेंगे सत्संग में आ रहे हैं जा रहे हैं और जो सद्गुरु महाराज फरमाते वो आप नहीं करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज जो फरमाते हैं वो करो, सद्गुरु महाराज जो करते हो वो मत करो। और महाराज फरमाते हैं
कि तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्म लखे भगत भेवा। अन्य इष्ट की उपासना छोड़कर संतों की संगत करे और वे बतावे उस अनुसार साधना करनी ही संतों की सेवा है। उनसे आत्मा में परमात्मा पद की प्राप्ति करने का भेद लेवे। सदगुरु महाराज मायना तजे आन दूजा करे संत सेवा, यानी इन अन्य इष्ट की उपासना छोड़कर संतों की संगत करें और संतों की संगत में जाए, ज्ञान प्राप्त करें, वो बताए उनके अनुसार साधना करें। यही संतों की सेवा है। संतों की सेवा यह नहीं है कि आप उनका ध्यान रखो, वो तो है ही, पर सदगुरु महाराज यही बताते कि मेरी सेवा ये है कि आप मैंने बताया वो साधन आप धारण करें और उनसे आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति करने का भेद लेवें। दोहा आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से होय। सदगुरु महाराज माते जब तक संसार भरम कर्म में बंधा रहता है तो उसे आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति का भेद नहीं मिल सकता है। जो मुक्ति मोक्ष कैसे हो सकता है? ये जीव कितने 84 लाख योनियां भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी हम आन देवताओं की पूजा में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और ये भी पता नहीं है कि हम घर पे क्या करते हैं। हमें यही पता है कि हमारे पुरखे जो आ रहे हैं, हमारे पुरखे ने जो पूजा की हम भी वही कर रहे हैं। कोई संतों के यहाँ जाते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हमारे धंधे में कैसा रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा या हमारे आने वाले समय में हमारा समय कैसा रहेगा, हम यही उनसे वार्तालाप करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि जो अंदर ये आत्मा बैठी है ये कितने वर्षों से भटक रही हैं, कितने इसने चोले बदली कर दिए हैं, ये कहाँ से आई, ये कहाँ जाएगी है? ये कोई संतों से चर्चा नहीं करते हैं। ये तो ऐसी सत्संग बहुत मुश्किल से मिलती है जहाँ ये ज्ञान प्राप्त होता है और उसमें भी लोग दूर ही रहते हैं, कह रहे ये तो राम राम की सत्संग है। पर ज्ञान धारण करने की बात तो दूर, पहले ज्ञान सुनो तो सही, ज्ञान सुनो, ज्ञान क्या कहता है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई इसका भेद तो प्राप्त करो। इसलिए महाराज मत हैं के सुन बाणी शिष चेतिया, शिवरण लागा सूर, राम नाम लिवल्या लगी, सुनिया अनहद तूर। सदगुरु जी के वचन सुनकर शिष्य भजन करने लग गया, राम नाम की लिव लग गई, जिससे सत शब्द जागृत होकर उस सब जगह के अनुभव होने लग गया। सदगुरु महाराज की जब आप भेंटा होता है, ज्ञान सुनते हैं और कोई भोला जीव तुरंत बैठ के भेद से भजन करने लग जाता है तो उसे सत शब्द की जागृति होती है और पूर्ण अनुभव होने लगता है, तो उसको नेचा आता है, विश्वास आ जाता है। इसलिए महाराज माते हैं कि सरवण भवन सुवावण लागे, सुनिया सरवणा बाजा, मन वो हरक बधाई कीनी, दिन सत गरु महाराजा। जब सत्सवत की ध्वनि कानों में सुनी तो वह धुन कानों को बड़ी सुहावनी लगती है, मन को भी बड़ा आनंद हुआ और कहता है धिन हो सदगुरु महाराज, धिन हो। जब वो जीव भजन करने बैठता है उसको अनुभव होने लगता है, जो ज्ञान सुनता है वही उसको सामने जब अनुभव होता है तो वो धिन हो महाराज को कहते हैं, वो आत्मा बहुत गदगद होती है। राम नाव रस नालिव लागी, कंठ में गद गद बाणी, कन रोम कुमकुमी चाली, नैन सब वे पानी। जब रसना से राम नाम की लिव लगी और कंठ में सत्सबद जागृत हो गया, जब रोम रोम में कण कण में सत्सबद का अनुभव होने लगा, नेत्रों से बरसात की तरफ प्रभु से प्रेम की धारा बहने लग जाती हैं। कंठ भवना बिच कवला फुलिया, जामे शब्द प्रकाशा, सुरत निरत मन पवनादि से आवत जावत सासा। सदगुरु महाराज मानते हैं कि जब कंठ कवल पर सत्सबद का अनुभव होने लग गया तब सुरत निरत मन आते जाते सांसें मालूम पड़ने लग जाती हैं। जो वो धारोधार भजन करता है तो आते जाते सांस में उसको ये पता चलता है कि मुझे अनुभव हो रहा है।
इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जब कंठ कमल पर जब उसको अनुभव होता है तो उसको उसका हिया गदगद हो जाता है। आगे महाराज फरमाते हैं कि जिल मिल जोत जगा मिल बाजे अनहद तूरा, हृदा भवन विराजा सतगुरु तेज पूंज का नूरा। जब वो कंठ कवल से जब आगे ध्यान लगाता है हृदय कवल में, तो सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि हृदय कवल पर सत्शब्द की ध्वनि होना ही शब्द की दिव्य ज्योति है, सत्शब्द का अनुभव होना ही अनहद का साज बजना है। हृदय स्थान पर सत्शब्द का अनुभव होना ही सदगुरु जी का स्वरूप हृदय में विराजमान होना है। जब वो जीव भजन करने लगता है तो हृदय कवल पे सदगुरु जी महाराज साथ में हो जाते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि अमृत बूंद लूम जड़ लागी, मोत्या अमर छाया, आत्म में परमात्म पड़ गया, प्रगटिया नाव नाभ घर आया। सांस उसास में भजन करना ही, अमृत की बूंदों को झड़ लगना है, आनंद लेना व अनुभव करना ही मोतियों का अमर छाया है। सत्शब्द जो परमात्मा का निज स्वरूप है, उसका अनुभव नाभि स्थान पे होना ही परमात्मा का स्वरूप प्रकट होना है। महाराज मानते हैं कि सांसों सांस भजन करता है तो वो अमृत की बूंदें झड़ लगती हैं और आनंद आने लगता है। और महाराज माए हैं कि आनंद उण देसरो रे जोगिया नर सुराने होए, आनंद उण देसरो रे जोगिया नर सुराने होए, सुरा नर जीवत मरे जीवत आस मिटाए, सुरा नर जीवत मरे रे जोगिया, जीवत आस मिटाए, आनंद उण देसरो रे जोगिया नर सुराने। सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि ये भक्ति सुरों की है, कायरों की नहीं है। ये भक्ति जब आप करोगे तो एक बार आपको संसार में तकलीफ पड़ सकती है, लेकिन आपको शब्द पे भरोसा है और आप पूर्ण सदगुरु महाराज की शरण में हैं, तो फिर आपका संसार कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो, सता स्वरूपी संतान धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। इसलिए महाराज मानते हैं कि संसार में तकलीफ किसको नहीं है, कोई तन दुखी कोई धन दुखी है, सबको कोई न कोई दुख है ही है, और वो आपके प्रारब्ध में लिखा है तो वो आने ही वाला है, दुख जाने वाला नहीं है। और उसको आप भजन करोगे तो वो दुख आपको आसान लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो संसार में आप ठौर ठौर घूमोगे और कहोगे कि हाय ये मेरे कर्म क्यों आए, हाय मेरे को ये दुख क्यों आया। और आप भजन करोगे, ज्ञान में आप गड़ जाओगे तो आप सोचोगे नहीं ये मेरे कर्म हैं, मुझे इसको भोगने हैं, तो वो आपको आसान लगने लगेंगे, नहीं तो वो आपको बहुत भारी लगने लगेंगे। इसलिए आगे महाराज फरमाते हैं कि वाई सूरत सबद मुख लिवल्या, कली कमल कमन पवना, जिके जिगा मिग हर दे होता, सो बिद ना भी पवना। महाराज साहब फरमाते हैं कि वही सूरत, वही मुख, वही लीव, वही लगन जो श्वास में मन लगाने से हृदय में होती थी, वही नाभि स्थान में होने लग गई है। जब नाभि स्थान पे जब उसका शब्द आता है, उसका अनुभव होता है, तो वो कहते हैं जो मुझे सूरत, जो मुख से जो लीव लगी थी, वही श्वास मेरे हृदय और हृदय से लेते हुए वो नाभि स्थान तक मुझे वही अनुभव होने लगा। इसलिए आगे महाराज फरमाते हैं गुदा घाट पर अनहद गर्जा, रंकार धुन बोली, छेद्या चकल कवल शट बिंद्या, शट बारी ले खोली। जब पूरब के 6 कवल तथा कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म व गणेश के स्थान को पार किया, तब गुदा घाट पर अलंकार की ध्वनि का अनुभव होने लगा।
षड पौड़िया जन खोल के पहुँता पीछम घाट, पूरब को पंथ छाड़ के गई बंक की घाट। सदगुरु महाराज मानते हैं कि पूरब के 6 कौलों को पार करके सबद को पीछम यानी पीठ की दिशा में पलटना ही, पीछम के घाट आना है। पूरब का रास्ता छोड़कर पीठ का रास्ता पकड़ा है, अर्थात शंखनाल का रास्ता छोड़कर बंकनाल के रास्ते आ गया है। पीछम का रास्ता संतों का रास्ता है और संसार का रास्ता शंखनाल का रास्ता है। शंखनाल से वो पद देख सकते हैं, वो खिड़की खोल नहीं सकते हैं। और ऐसे सदगुरु महाराज मौजूद हो तो ही खिड़की खुल सकती हैं। डौड़ी करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। डौड़ी करण राजड़िया रे दरवाजा, बिना हुक्म नहीं खोले रे। सतगुरु है तो खोल बतावे, का फल गोता खावे रे। सतगुरु है तो खोल बतावे, का फल गोता खावे रे। सदगुरु महाराज माए कि पीछम का रास्ता बहुत कठिन है और ऐसे संत मौजूद हैं तो ये आपको उस पर अनुभव करवा सकते हैं, बाकी ये अनुभव नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आगे महाराज मानते हैं कि आया शब्द पिचम हो पाठ, उठी घोर गर्जे है मेर की घाट। अब सदगुरु महाराज मानते हैं कि शब्द पीठ के रास्ते आया और मेरुदंड के घाट पर गरजना करने लग गया, यानी अनुभव होने लगा। गरजो गिगन चढ़ियो गर घाट, दूजियो थर अंबर बारो बैराट। सदगुरु महाराज मानते कि मेरु स्थान में सस्वत गुंजार होने से सारे शरीर का कांपना ही धर अंबर बैराट का धूजना है, पूरा शरीर कांपने लगता है। महाराज मानते वही धरती अंबर बैराट का धूजना है। दड़हड़ गिगन कांप्यो शरीर, चढ़ियो आसमान ही उल्टो नीर। गगन में सस्वद अनुभव होने से सारा शरीर कंपायमान हो जाता है और सस्वद पीठ दिशा से उलटकर ऊपर गिगन में अनुभव होना है, उल्टा नीर चढ़ना है। आसमान में उल्टे नीर चढ़ने की महाराज ने उपमा दी है। करे गुरुदेव गु प्राण पुकार, प्रभु मेरो की जो बेड़ाई पार। अब वो आत्मा जब भजन करती है उसको वो अनुभव होने लगता है, तो आत्मा प्राण यानी आत्मा सदगुरुदेव से पुकार कर रही है, हे गुरुदेव आप मुझे संसार सागर से पार उतारो। उसका और विश्वास बैठ जाता है और विश्वास उसका मजबूत हो जाता है। ओखा पंथ पिचम ओ घाट, खुलिया गुरु मेहर भिष्ट कपाट। पीठ का रास्ता बड़ा कठिन है, गुरु महाराज की मेहर से बैकुंठ स्थान पर पहुंचना ही भिष्ट कपाट यानी बैकुंठ का रास्ता खुलना है। क्योंकि कहा महाराज ने कि पीठ का रास्ता बड़ा कठिन है। इसलिए आगे फरमाते हैं, सूरा संत जीत्या है जम सूराड़, पगा तल दियो है पिष्ट ही पाठ। पीषण पाठ सूरवीर संतों का मेरुदंड स्थान का पार करना, यम से राड़ जीतना है और यमराज को पांव के नीचे दबाना है। पूता है अब राम दर गई जाए, दियो है दाद लियो चरण लगाए। बेहद में पहुंचना ही राम सभा में जाना है, सदगुरु जी की कृपा से सत्सबद का ध्यान होना है, चरण लगाना है। भगवत वचन साचो जन साचो है राम बिडद, मारियो मन है वासी कीनो सड़द। महाराज माता राम जी का आशीर्वाद और सदगुरु से ज्ञान लेकर भक्ति करने से जन सच्चे हैं। आत्मा अनंत जन्मों से मन के साथ संकल्प विकल्प के साथ थी, अब उसे अलग होना है, मन को मारना
वह वश में करना है। डारियो भव सागर मोह की फास, वो तू सन्मुख साचो ही दास। महाराज मत हैं कि राम जी आत्मा से कह रहे कि तू अनंत जन्मों से मन के साथ रही, मन मोह की फांसी लगाकर भवसागर से तुझको डालता था। अब तुझे सदगुरु से ज्ञान लेकर भक्ति की, अब तू सन्मुख होकर, अब तू मेरी सच्ची दासी है। सदगुरु महाराज के शरणों की अब तू दासी है। मन में रीज पटाबग शीस दियो मेरो नाव बिस्वा बिस। अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गया, इसलिए अब मेरा निज नाम सत नाम रूपी पट्टा भेंट कर दिया है। भुगत मुकत है नाव किलार, बख्स्यो हूँ लाख गुना इन बार। भक्ति से मुक्ति यानी मोक्ष इस सतनाम से ही है। पूर्व में किए मेरे लाखों दुष्कर्म पाप क्षमा कर दिए, यानी सदगुरु महाराज ने माफ कर दिया। सदगुरु महाराज जिसके भी जो भी शरण में आता है उसके कर्म धर्म नहीं देखते हैं। भगत वत्सल है मेरो ही नाम, कृपाल दयालु कहा हूँ मैं राम। और परमात्मा कहते हैं कि भक्तों पर कृपा दया करने से, उनके पालन पोषण करने वाले होने से मुझे कृपालु दयालु राम कहते हैं। कीनी है मैं दया गंज नहीं काल, पड़े नहीं बोरो ही माया जाल। मैंने तुझ पे दया कर दी, अब मुझे काल नहीं खा सकता। वह माया के जाल में जन्मने मरने का चक्कर भी नहीं आएगा। ऐसी अद्भुत अचंबा की बात दिखावे दास को दीनानाथ। ऐसी एक अद्भुत अचंबे की बात है जो दास को दीनानाथ परमात्मा ने दिखाई है। जो वो भजन करके उस पद की प्राप्ति करता है तो वो दास, वो जैसे एक वो गरीब इंसान को एक भंडारा मिल गया, ऐसे ही वो अद्भुत अचंबे की बात फरमाते हैं महाराज कि वो एक पिंड तनो ब्रह्मंड बस्यो जामे सा तू दीपो नो खंड। जैसे ब्रह्म बैराट में खंड पिंड ब्रह्मंड है, वैसे जीव बैराट में खंड पिंड ब्रह्मंड 7 द्वीप 9 खंड हैं। बंध्यो जन ऐसो ही शब्द ही सात, पाताल ही पाव आकाशाई हाथ। जन यानी सूरज सत्शब्द के साथ 6 कौलों का छेदन कर गणेश स्थान से शेष श्लोक में गई और शेष श्लोक से बंक नाल के रसास्ते होकर ब्रह्मंड में गई। यही पाताल पाव आकाश हाथ हैं। आगे महाराज मत हैं के लागी लीव धरण गई ब्रह्मंड, बंध्यो जैसो 52 के कर दंड। भजन की लीव लगने से पहले धरण या नाभि में गई, फिर पाताल से ब्रह्मंड में चली गई। जैसे वामन अवतार ने राजा बलि से 3 कदम जमीन मांगी। वामन ने अपने शरीर पर दंड को इतना बड़ा कर दिया कि वो 1 कदम में पूरी पृथ्वी को माप लिया। दूसरे कदम में ब्रह्मांड को माप लेने के बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि उस तीसरा कदम कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं का सिर को पृथ्वी का भाग बताते हुए तीसरा कदम अपने सिर पर रखने का निवेदन किया और राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही राजा सहित कदम पाताल में चला गया। इस प्रकार 3 कदम में तीनों लोक को नाप लिया। वैसे लीव के द्वारा खंड पिंड ब्रह्मांड को पार कर लिया। सदगुरु महाराज दृष्टांत दिए राजा बलि का कि 3 कदम में कैसे उन्होंने खंड पिंड ब्रह्मांड, तो अपने शरीर में ही खंड पिंड और ब्रह्मांड को आपने भजन के द्वारा माप लिया। रचियो एक ऐसो चारण चौक, दिसे तामे 3 ही 14 लोक। सदगुरु के ज्ञान द्वारा शरीर में ही 3 लोक 14 भवन का अनुभव हुआ। देखू गुरु ज्ञान दिया दूरबीन, रचियो ओ भोडल भवन कीर्ण। सदगुरु महाराज ने फरमाया है कि भोडल के मकान में सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर सब तरफ सूरज ही सूरज दिखाई देते हैं। ऐसे ही गुरु ज्ञान रूपी दूरबीन यानी सदगुरु विधि से भोजन करने से शरीर रूपी भोडल के भवन में सब जगह खंड पिंड ब्रह्मांड में सत्शब्द का अनुभव होता है। सदगुरु महाराज ने दूरबीन का उपमा दी। जिगामिग लाग्ये सुरग पयाल, प्रभु मारे जोई है दीपक माल।
स्वर्ग यानी देवलोक व पयाल यानी शेष लोक में यानी खंड पिंड ब्रह्मांड में सत्सबद का प्रकाश होना है, जिगामिग लगना है। जैसे दिवाली के दिन सब जगह दीपक ही दीपक दिखते हैं, वैसे ही शरीर में सब जगह नाड़ी नाड़ी रग रग रोम रोम में सत्सबद का अनुभव होना ही दीपक माला प्रकाशित होना है। भला भल उगाए भाण अनेक, उजालाई बाहर भीतर एक। सूर्य के उदय होने पर बाहर भीतर सब जगह प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से शरीर के बाहर व अंदर भीतर ज्ञान रूपी किरणों का उदय होता है। अनेक सदगुरु महाराज माते के तुम्हारे घट में अनेक सूर्य उदय होते हैं। भरिया रस इमरत ठालाई ठाम, हुआ अब रूम ही रूम में राम। सारे शरीर में सत्ता का अनुभव हो, आनंद आना है, रोम रोम राम राम होना है, वह अमृत ठामो ठाम भरना है। अर्थात सभी जगह ईर्ष्या द्वेष हटकर अमृत तत्व भर गया है। जब वो शिष्य सदगुरु की शरण में आता है तो सदगुरु महाराज उसको ये पट्टा बख्शीश करते हैं। और हमारे सदगुरु महाराज तो इतने दयालु हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। एड़ा संतोरा ले वारणा मारी हेली, एड़ा संतोरा ले वारणा मारी हेली। ओ मन गणो रे सुवाय मिलिए, ओ मन गणो रे सुवाय। परोपकारी संत है मारी हेली, ए परोपकारी संत है मारी हेली। करे जीवरो उद्धार हेलिए, करे जीवरो उद्धार। पर कारण दुख से है मारी हेली, पर कारण दुख से है मारी हेली। मारे सब दौरा बाण हेलिए, मारे सब दौरा बाण। एड़ा संतोरा ले आरणा मारी हेली, एड़ा संतोरा ले आरणा मारी हेली। ओ मन गणो रे सुवाय हेलिए, ओ मन गणो रे सवाय। एड़ा संतोरा ले वारणा। वारणा किसका लेते हैं? जो ये राजस्थान में ये विधि ज़्यादा है कि जो दूल्हा होता है वो जब वो फूल माला पहन के जब बाहर जाता है, वापस जब घर पे आता है तो उसके वारणा लेते हैं। जब वो शादी का जब वो घोड़े पे बैठ के जब नीचे उतरता तो फिर उसके कोई नज़र नहीं लगे, सब वारणा लेते हैं। तो एड़ा संतोरा ले वारणा मारी हेली, ओ मन घणो रे सुवाय है। परोपकारी संत है मारी हेली, करे जीव रो उद्धार। परोपकार, उनको अपना क्या लेन देना है। परोपकार के लिए देश देश जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और जीवों को जगाते हैं। और हर जीव को ये कहते हैं भजन कर लो रे भाई, भजन कर लो। कोई नया जीव आता है वो 50 सवाल करता है, जरा भी गुस्सा नहीं होते हैं, पूरे शीतलता से बड़े प्रेम से सदगुरु महाराज को जवाब देते हैं और उसको ज्ञान देते हुए मारे शब्दों बाण, उसको जैसे तैसे उसके ज्ञान से उसके हिसाब से उसको समझाते हैं ताकि वो भजन कर ले, भेद समझ जाए कि तेरा जन्म मरण मिटा ले भाई, तू किस लिए तेरा जन्म हुआ, तू कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, और संसार में तू जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति तुझे कहाँ लेके जाने वाली है। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि मिथियाई मुख बोले नहीं मारी हेली, मिथियाई मुख बोले नहीं मारी हेली। नहीं उपजे दुर्भाव हेलिए, नहीं उपजे दुर्भाव।
शील संतोष जारे घट बसे मारी हेली। शील संतोष जारे घट बसे मारी हेली। अंदर समतारो भाव हेलिए। अंतर समतारो भाव एड़ा रे संतोरा ले वारणा मारी हेली। एड़ा रे संतोरा ले वारणा मारी हेली। ओ मन बनो रे सवा हेलिए। ओ मन गणो रे सुआय। महाराज आगे फरमाते हैं कि मिथ्याई मुख बोले नहीं मारी हेली। नहीं उपजे दुर्भाव। मुंह से कभी गलत वचन नहीं बोलते हैं, झूठा वचन नहीं बोलते हैं। और नहीं उपजे दुर्भाव, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता है। कोई सेठ साहब आओ, कोई गरीब आओ, कोई सामान्य आदमी आओ, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो यही देखते कि आत्मा का कल्याण कैसा हो। शील संतोष जारे घट बसे मारी हेली। अंतर समता रो भाव। उनके घट में शील संतोष और इतनी अपार समता है कि वो कभी मैंने उनको गुस्सा होते देखा नहीं, कभी उनको ऊने होते देखा नहीं। इसलिए महाराज आगे फरमाते हैं कि भेद भाव राखे नहीं मारी हेली। भेद भाव राखे नहीं मारी हेली। मारे सब दौरा बाण हेलिए। मारे सब दौरा बाण सुराई सन मुख से तह मारी हेली। सुराही सन मुख एत है मारी हेली। कायर तज देवे प्राण हेलिए। कायर तज देवे प्राण एड़ा रे संतोरा ले वारणा मारी हेली। एड़ा रे संतोरा ले वारणा मारी हेली। ओ मन गणो रे सुआय हेलिए। ओ मन गणो रे सुआय। अब सदगुरु महाराज में भेदभाव जारे नहीं मारे हेली। मारे शब्दों रावण। वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। ज्ञान महाराज सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान खड़क और आग रहता पखा न कोई। वो ज्ञान की बात किसी पक्ष की नहीं करते हैं। वो किसी के बारे प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं। और आगे संत फरमाए हैं कि सूरय सन्मुख सेत है मारी। कायर तज देवे प्राण। जो सूरवीर होता है, जो हंस सूरवीर होता है, वो महाराज की शरण में रहता है। वो ज्ञान नहीं समझ में आता, 1 2 4 बार सूंघता है, नहीं समझ फिर पूछता है, लेकिन वो नहीं जाता है। वो ज्ञान धारण करता है। और जो संत बताए वो ज्ञान धारण करके 12 कौलों का पूर्ण छेदन करके उस प्रदेश की प्राप्ति करता है। इसलिए महाराज आगे फरमाए हैं कि आपो मिटावे जीवर मारी हेली। आपो मिटावे जीवर मारी हेली। हृदय में करे रे उजास हेलिए। हृदय में कर रे उजास केवे कबीर सा सोई संत है मारी हेली। केवे कबीर सा सोई संत है मारी हेली। सायब रावतार हेलिए। सायब रावतार एड़ा रे संतोरा ले वारणा माली हेली। एड़ा रे संतोरा ले वारणा माली हेली। ओ मन गणो रे सवाय हेलिए। ओ मन गणो रे सुआय। सदगुरु महाराज माए कि आपो मिटावे जीव रो मारे हेली। हृदय में करे रे उजास। वो जीव का आपा होता है ना कि मैं कोई सेठ हूँ, मैं कोई पद पे हूँ, कोई मैं एमएलए हूँ, है तो वो संगत में आता है,
4, 5, 10 बार आता तो उसका आपा मिट जाता है कि नहीं भैया सब एक राम से नहीं है, सब में एक परमात्मा विराजमान है। और हृदय में करे उजास, वो ज्ञान का उजास उसके हृदय में कर देते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं कि ऐड़ा कोई संत हैं तो वे साहेब राव अवतार हैं। तो देखो ये सब गुण हमारे सदगुरु महाराज में मिलते हैं। लिखने वाले कब चले गए और आज हमें उसका प्रमाण मिल रहे हैं। तो हमारे सदगुरु महाराज और साहेब के अवतार में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आगे महाराज मानते हैं शिष्य वाक आवे एक अचंभोई मोय, प्रभु पिंड ब्रह्मांड कैसो होय। और वो शिष्य सदगुरु महाराज से प्रश्न करता है कि शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि पिंड ही ब्रह्मांड कैसा होता है, उसका मुझे अचंभा हो रहा है। भगवत वचन ओ तो है निज नाव, पराक्रम है संत प्रगट, खंड पिंड ब्रह्मांड लीला अनंत। भगवान संतों से कहते हैं कि निज नाम के पराक्रम से पिंड में खंड और पिंड ब्रह्मांड को अनंत लीलाएं हो रही हैं। सुनो एक मेहर मारी और रची है काज संता के ठोड़। और परमात्मा कहते हैं कि मेरी एक और कृपा है, मैंने संतों के वास्ते चौथा लोक अलग बसाया है। 3 लोक 14 भुवन जाओ के 14 भुवन जीवों के वास्ते वह चौथा लोक संतों के लिए बनाया है। बरम्यो है बेमुख जून अनंत, बताऊं देश विराजे संत। तू मुझसे बेमुख रहकर अनंत जीवों जन्मों तक भटका, अब मेरे सन्मुख हुआ, इसलिए अब तुझको वह देश बतलाता हूँ जहाँ संत विराजते हैं। जटे नहीं अंबर धरण आधार, जटे नहीं तेरे गुण जाल पसार। जहाँ पर आसमान धरती का भी सहारा नहीं है और नहीं सतोगुण रजोगुण व तमोगुण त्रिगुणी माया का पसारा भी नहीं है। जटे नहीं सूरग मध्य पयाल, जटे नहीं पाल जुरा जम जाड़। जहाँ पर देवलोक मृत्युलोक पाताल लोक नहीं है, वहाँ पर काल बुढ़ापा और यम के जाल भी नहीं है। उस देश में काल बुढ़ापा यम का जाल भी नहीं है। जटे नहीं तत् पर गट बैराट, जटे एक राम जना कोई ठाट। जहाँ 5 तत्व प्रकृति का बैराट नहीं है, जहाँ सदगुरु से भेद लेकर राम जी वह उस पद की प्राप्ति करने वाले ही हैं, इसलिए राम जनों का ठाट हैं। जटे नहीं चारों बोण रखाण, जटे नहीं उत्पत पर ले जान। जहाँ पर मध्यमा बेकरी व पश्यंती चारों वाणी तथा जर अंकुर अंडज और उद्बुद ये चारों खाने नहीं हैं। और जहाँ पर उत्पत्ति है, जहाँ न उत्पत्ति है न प्रलय यानी विनाश हैं। सदगुरु महाराज मानते हैं कि वहाँ 3 खान यानी अंकुर अंडज और उद्बुद ये तीनों खाने नहीं हैं। वहाँ पे न उत्पत्ति है न प्रलय है न वहाँ विनाश है। जटे नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जटे नहीं इंद्र सूरज शेष। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं हैं और नहीं चंद्रमा सूर्य व शेष नाग जी भी हैं। जटे नहीं दाणु देव अवतार, जटे नहीं जीव जम सिर मार। सदगुरु महाराज मानते हैं कि जहाँ राक्षस देवता व अवतार नहीं है, उस देश में जीवों के सिर पर यम की मार नहीं है, अर्थात मृत्यु का डर नहीं है। जटे नहीं इंद्र पुंदर देव, जटे नहीं तीर्थ मूरत सेव। जहाँ पर इंद्र और पुंदर देव नहीं हैं, वहाँ पर न तीर्थ हैं न ही मूर्ति पूजा है। जटे नहीं व्याकरण वेद पुराण, जटे नहीं पिंड काजी कुरान। उस पद में जहाँ पर वेद पुराण व व्याकरण नहीं है और वहाँ पर पंडित व काजी व कुरान नहीं है। जटे नहीं जोगी जंगम बोध, जटे नहीं ज्ञान ध्यान परमोद। जहाँ पर जोगी जंगम और ज्ञान का बोध भी नहीं है और ज्ञान ध्यान उपदेश नहीं है, वहाँ पे बस आप ध्यान मग्न में रहो। वहाँ पे न कोई जोगी है न कोई जंगम है, न कोई ज्ञान का बोध कराने वाला है न ज्ञान है,
ध्यान उपदेश भी नहीं है। जटे नहीं ओरु इच्छा परवेश, जटे नहीं संत जना को देश। जहाँ पर ओम इच्छा यानी आत्म चेतन भी नहीं जा सकता है, उस पद में आत्मा का दिव्य रूप जाता है और उस पर दिव्य रूप संतों का निवास है। सभी संत एक सरासरी से हैं वहाँ पे। इसलिए महाराज मानते हैं कि चालो नीरे हंसापना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसापना राम जना रे देश। वहाँ पद को बंचे सदा रे शिव सन का दिक शेष। वहाँ पद को बंचे सदा रे शिव सन का शेष। चालो नीरे हंसापना राम जनार देश। सदगुरु महाराज माते हैं, सबको फरमा रहे हैं, सबको कहते हैं, सभी स्त्री पुरुषा सभी सुनो कि चालो नीरे हंसा अपना राम जना रहे देश। और उस पद की इच्छा शिव सनकादिक शेष जी वो भी सब करते हैं। और महाराज आगे फरमा रहे हैं, शिव ते शास्त्र नाव अपार रटे नित संत जका तत् सार। शास्त्र में जितने भी नाम हैं वे सिप्ति यानी रखे हुए हैं। उन रखे हुए नामों में से राम नाम की विधि से संत रटते हैं। उसके द्वारा जो नाम प्रकट होता है वो मेरा खास नाम है, यानी जो सत्सबद कंठ कल पर निज नाम प्रकट होता है वो मेरा खास नाम है। शास्त्रों में कितने नाम बताए हुए हैं, राम राम भी लोग अलग अलग विधि से रटते हैं, लेकिन जो संत बताते हैं वो विधि से आप रटो तो वो ब्रह्म बैराट से जो कंठ कौल पे सत्सबद आके प्रकट होता है वो मेरा खास नाम है। अनेकाई मत अनकाई अनेकाई मत अनेकाई पंथ मुझे मुझ माए जको पंथ सत। अनेक मंत्र व अनेक पथ यानी साधना है, जो साधन मुझ में आकर मिले वो साधन सत्य है। न जानू कूण मारो नाम सुनियो में जाए संता मुख राम। वो परमात्मा कहते हैं कि हमारा नाम क्या है हमको पता ही नहीं है। संतों के मुख से मैंने बोला सुना है कि वो राम राम कहते हैं। रट रट राम मिल्या मुझ माए दूजा मत पंथ दिसो दिस जाए। दूसरे साधनों से साधक अलग अलग लोकों में जाते हैं और विधि से राम राम रटते हैं, वो मुझ में मिलते हैं। महाराज माते के दूसरे जितने भी साधन करो वो अलग अलग देशों में जाते हैं और संतों ने जो विधि बताई है वो विधि रटने से वो जितने भी जीव हैं मेरे में आके मिल जाते हैं। भूलो मति ओ और भरमा माय रटे निज नाव संता संग जाए। भरमा में मत भूलो, संतों की संगत करके भेद लेकर विधि से राम नाम रट लो। कोई संतों महाराज माते हैं कि जगत में बहुत भ्रम है, जितने भी ज्ञान से मिलोगे और भ्रम खड़े कर देंगे। भ्रमों में मत फिरो और कोई सत्ताधारी संत मिले तो खट बैठ जाओ। मैं हूँ गुरु संत मैं ही सत्स्वरूप जाने यही दिऊ दीनु रूप अनूप। गुरु पद की प्राप्ति करने वाले संत मेरे ही स्वरूप हैं और सत्स्वरूप पद भी मैं ही हूँ, इसलिए इन दोनों रूपों का उपमा का वर्णन नहीं हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कि वो मेरे दिए हुए हैं। दरी में ही संता देह दरी में संता की देह बरसे हैं बादल में ही जुमे हैं। संतों के शरीर में सता रूप से इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि बिना शरीर उपदेश नहीं होता है। जैसे बिना बादल बरसात नहीं होती है ऐसे ही बिना शरीर उपदेश नहीं हो सकता है। दरियो बप जीव चितावण काज गुरु एक संत हमारो ही साज। संतों में सत्ता रूप से जीवों को जागृत करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। सद्गुरु सत्ता का उपदेश करने वाले संत मेरे ही स्वरूप हैं। परमात्मा फरमाते कि जो सद्गुरु सत्ता का उपदेश करने वाले संत वो मेरे ही स्वरूप हैं। बोले मुख साध हमारी बाण इसी जीव जगावे आण। संतों के वचनों से
सतपथ का ज्ञान का उपदेश होता है, वो मेरी वाणी है। उसी वाणी द्वारा जीवों की सत्ता की जागृति होती है, उसको ही जीव जगाना कहते हैं। उदारूं तारूं करूं मैं साय, राखू हूँ बिरद संता को जग माए। जीवों को तारना, उदार करना तथा सहायता करना सब मेरा ही काम है, लेकिन संतों का बिरद यानी उनका सम्मान रखता हूं। परमात्मा फरमा रहे, कौ अब राम जना को देश, सदा रस अमर एक कोई भेष। राम जी की भक्ति कर उस पद की प्राप्ति करते हैं, उस पद का आनंद एक रस अखंड रहता है। साचा गुरु वीरम विश्वा बीस, तपे सुखदेव को सदा ही शीस। देखो सदगुरु महाराज फरमाए, सच्चे गुरु वे हैं जिनके द्वारा उस पद की प्राप्ति हो जाती है। महाराज साहब फरमाते हैं कि विरमदास जी महाराज मेरे सच्चे गुरु हैं, जो उसके द्वारा उनके द्वारा मुझे जो उस पद की प्राप्ति हो गई है। गुरु विरमदास जी महाराज मिले तो संतों को उस पद की प्राप्ति हो। घट माही दर्शन देहूं मम मूरत निराकार, बाहिर जो उपदेश दे सो मेरा ही आकार। घट के भीतर सत्सबद का दर्शन होता है, वो मेरा निराकार स्वरूप है, और बाहर गुरु जो वचनों द्वारा आपको सतपथ का ज्ञान प्राप्ति का उपदेश देते हैं, वो मेरा ही आकार है। सतगुरु बदन निहार के माही मूरत देख, दोनों एक स्वरूप हैं तामे सतगुरु एक। सदगुरु जी के दर्शन करके उनके ज्ञान के अनुसार स्वयं के घट में अवलोकन करने से सदगुरु जी और तुम में जो कोई अंतर नहीं दिखता है, दोनों एक स्वरूप हैं। मेरे भीतर आत्मा और सदगुरु जी एक ही हैं। सदगुरु जी महाराज एक रूप कर देते हैं, सबको संत बना देते हैं। सत्य स्वरूप कियो नाम है सदा रहो सो सत, असत सब चल जाएगा यूं बोल्या भगवंत। सत स्वरूप नाम इसलिए है कि सदा सत रहता है। भगवान ने कहा कि सत्य वह जो रहता है उसमें वो रहना नहीं है। चल हंसावा जाइए जा राम जना को देश, आवागमन न उतरे अमर ए कोई भेष। राम सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो, सता स्वरूपी संताने धिन्न हो धिन्न हो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सदगुरु।